नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आपका एक बार फिर से डिबेट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बताइए जनता को कि आज दिल्ली में क्या नया ड्रामा नौटंकी चालू था। आम आदमी पार्टी क्या अनशन कर रही है आतिशी, तो क्या वो पीछे जाकर एसी कमरे में खाना खा रही हैं, क्या वो रात में एसी कमरे में सो रही हैं और अनशन का नाम देकर सत्याग्रह आंदोलन का नाम दे रही है। महात्मा गांधी जी को याद करिए, आप संजय सिंह को देखिए, आज राम भजन गाते नजर आए। तो बताइए कि एक तरफ डीटीसी मार्शल्स भी पहुंच गए कि भैया मेरी सैलरी दो, आपने हमें 10-10 हजार के लिए मोहताज कर दिया, मेरे फैमिली के लिए, हमें पोषण करने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पोषण नहीं है, पानी तो इंसान तब पिएगा ना जब जिंदा रहेगा। ऐसी बातें कही गई है डीटीसी मार्शल्स के द्वारा। अब बताइए कि ये हंगामों के बीच राजनीति का कितना गिरता स्तर और क्या पानी के सियासी ड्रामे में आम आदमी पार्टी चौतरफा गिरी। हालांकि बीजेपी को भी लोग कसूरवार कह रहे हैं कि बीजेपी भी कम नहीं है, आम आदमी पार्टी भी कम नहीं है, सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता का क्या, पत्रकार जी, जो प्यासे मर रही है, क्या कहेंगे आज? देखिए, जो भी ये एक प्रकार से इसको नौटंकी कहेंगे, प्रोपोगंडा कहेंगे, और सरकार ने इतिहास में अभी तक कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। कभी इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, अटल बिहारी, किसी ने। ये अपनी सरकार के अपने स्थान पर और इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको अनशन का मजाक बना दिया। हाँ। मैं आपको बतला रहा हूँ, अनशन के मैंने खुद तमाम रिपोर्टें बनाई हैं। अनशन पे अब लोग क्या हैं आपको बतला रहा हूँ कि ऐसी ऐसी टैबलेट आ गई हैं, ऐसे ऐसे पेस्ट आ गए हैं जिनको आप खा लीजिए 4-4 दिन तक नहीं। कई जगह रिपोर्टिंग में पत्रकारों को जाना पड़ता है तो 2-2 दिन लग जाते हैं। जैसे लिट्टे वाले उस पे था, हिना फिल्म की शूटिंग हो रही थी पाकिस्तान बॉर्डर, उसमें तो आप समझ लीजिए ऐसे कई वो हैं जिससे काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। ये नेता लोग बहुत होशियार होते हैं, ये सब आपको बता रहे हैं, खा पी करके बैठते हैं, खा के और पी करके सब बैठते हैं। अब इन्होंने अनशन का इतिहास का मजाक कर दिया। थोड़ी देर बाद उठे, लंच, फिर डिनर, फिर पता चला लंच, और पूरा आप समझ लिए पूरा खाने। आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, ये आप पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है, ये वॉलंटियर्स भी कह रहे हैं, सिविल, ये लोग बड़े खब्बू हैं। शायद इन्हीं लोगों को देख करके वो दिल्ली कभी आए थे अमेरिकन राष्ट्रपति, तो कह दिया था भारतीय बहुत खब्बू है। आप समझ ले, वो भी जेल में थे, तिहाड़ जेल में, तो लड्डू भी, रसगुल्ला भी, आम भी सब खा रहे थे। और यहाँ दिल्ली में आदमी इतना बिजी है कि बाप को बताना, पाँच आम नहीं खा पाता, इस कारण कि देर लग जाएगी 5 आम खाने। मगर उनके यहाँ सब चल रहा, सब खाने पीने में बहुत तेज है, सब अधिकतर आपने देखा होगा ऐसे। और सब विलासता में, सब विलासता में। जैन था, देखिए मालिश करा रहा था। और केजरीवाल जी कहते थे जेल में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। वास्तव में इन्होंने जो किया है, अनशन का इतना भद्दा मजाक किया है, सब खबरें आ रही हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये क्या है, ये तो एक प्रकार से हुआ। अब वॉलंटियर्स ने जो दिया, मैं आपको बता दूं, ये 10,000 है सिविल डिफेंस के। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान निछावर करके मेहनत की। आप पार्टी के हर कार्यक्रम में जो वॉलंटियर्स हैं, मार्शल जी जान से लगते थे, भीड़ को कंट्रोल करना। कोई बीजेपी वाला आ रहा, कोई धरना पे, जिसने काला झंडा दिखाया वॉलंटियर्स ने वफादारी की है, वफादारी की। और उनको इनाम क्या मिला? कुछ नहीं। जो इनको सैलरी मिलती थी उसमें भी बताते कमीशन। काफ़ी वॉलंटियर से जब वो अपॉइंटमेंट हुआ तब पैसा लिया गया। और आपको बताने, बहुत दुखद, बहुत शर्म की बात है, अक्टूबर 2023 को आप सरकार ने इनकी नौकरी एकदम से वो कर दी। बोले हम बाद में कुछ करेंगे आपके लिए। मगर आपको बता रहे हैं कि मई 2023 से लेकर के और अक्टूबर 2023 तक की वो वेतन जब ये कर रहे थे, वो भी मार दिया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप समझ लीजिए इतना बड़ा वेतन मार देना। इनसे कहते हैं, उसमें इनकी चाल क्या थी? इनको लग रहा था कि चुनाव हो सकता है या ये हो सकता है, कुछ भी नगर निगम का चुनाव है, ये सब, तो ये इनको कह के टालते रहें कि रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा। इसके पहले नगर निगम के चुनाव में इनसे इतनी मेहनत ली है, इतनी मेहनत इन लोगों ने ली है कि पूछे नहीं। इतना इन लोगों से इन लोग जुटे, फिर हुआ कि पैसा बाद में देंगे, पैसा चिंता करो, सबको एक साथ तनख्वाह मिल जाएगी तो ये पैसा लगेगा।
और जब ये पैसे से आप एक बिटिया की शादी कर सकते, बहन की शादी कर सकते, मकान बनवा सकते, वो पैसा नहीं दिया। मई में इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या उनके साथ जो धोखा किया वो सबसे बड़ा धोखा किया। दिल्ली विधानसभा में इन्होंने एक विधेयक पारित किया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, और उसमें सब कहा तुम्हारी फैसले, दिल्ली विधानसभा में किया और वो भी झूठा निकला। आप देखिए तब से लेके अभी तक इनका था कि आप चिंता न करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब पुराने वेतन दे दूंगा, नए वेतन से बढ़ा करके, एक भी नहीं दिया। अब आप अंदाज लगा लीजिए, मई 2023 से बेचारे लगातार इनके उस पे लगे। इनका अनशन जो है वो काफ़ी समय से चल रहा, कई महीनों से चल रहा, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए। हाँ। इनके नेता नहीं जा रहे, इनके कार्यकर्ता एक एक, आप समझ लीजिए इनका कोई मन सकता था वो झाड़ू लगाते थे। आपको बता रहे इनके कार्यकर्ता अपने वाहन अपने उससे गुजरात गए, हरियाणा में लगे, पंजाब में लगे। यहाँ जब केजरीवाल जब जेल चले गए तो इनकी मिसेस के आगे पीछे आपने देखा होगा जिस तरह इनकी जीप में, गाड़ी में सब कार्यकर्ता किस तरह से मैनेज। किसी भी कार्यकर्ता ने इनका खाना नहीं इन्होंने दिया, नहीं, सब अपने उससे। अब आप समझ लीजिए हकीकत ये है, लगभग सुन लीजिए 40 लोग मरे हैं, 20 की लोग खुद पुष्टि करते हैं। अनशन चल रहा उसमें ये देखने नहीं गए। आपको बताना हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन, सबसे दर्दनाक, सबसे दयनीय, हाँ। मानवाधिकार यहाँ पे आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स आना चाहिए। इतने लोग मर गए धरने में सुबह शाम। आपको बताना उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बक्सा लेकर के, उससे ज़्यादा अफसोस की बात है कि मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। वहाँ कई लोगों के झोले टंगे हैं पेड़ में, हाँ। कुछ बक्से हैं, चूँकि अब वो मकान खरीद नहीं सकते, पहले किराए से रह रहे थे 5-6 हज़ार, तो बक्से हैं, बक्से में ही पता चला उनका खाना। आप अगर वहाँ देखेंगे जा कर के, वहीं बेचारे पास में खाना बनाते, खिचड़ी खा लेते, वहीं उनका पैंट है। चूँकि मकान मालिक से कहाँ तक मकान मालिक 2 महीने पैसे नहीं, 3 महीने नहीं। यही इन्होंने कोरोना काल में किया, इन लोगों से काम लिया। काफ़ी लोग उस समय मरे, यही वॉलंटियर अभी मरे, आप समझ लीजिए। 20 की तो ये पुष्टि आप पार्टी खुद करती है। अभी तक केंद्र से कह रही थी कि कुछ इनके लिए सोचो, झूठ मूठ। इन्होंने 1000 रुपये जो महिला को दिया, अगर ये चाय लेते, विभव कुमार टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बाद विभव कुमार की जगह 10 आदमी रख लेते। बंगले में कितने आदमी रखे गए, कितने लोग रहते हैं भाई साहब? बंगले के अंदर करीब 70-80 आदमी हैं, कोई सुरक्षाकर्मी, इतने आदमी हैं, लगभग 35 लेडीज़ हैं, इसके अलावा लगभग 30-40 स्टाफ है, लगभग 250-300 का स्टाफ है। अगर ये इनसे रख लेते, हर आदमी विभव कुमार से ज़्यादा वफादार होता, खुददार। हाँ, ये लोग दलाली नहीं कर सकते, ये दारू नहीं पिएंगे, ये महिलाओं से बदतमीजी नहीं करेंगे, हाँ। ये कोल्ड ड्रिंक में दारू नहीं पिला देंगे। इन लोगों का अपना कैरेक्टर है। आज उन लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आतिशी जी ये कल तक का टाइम है, सबसे ज़्यादा आपने गुमराह किया। वो 3 लोगों पे सबसे ज़्यादा तो हुआ है। सबसे ज़्यादा नाराज़ है सुनीता केजरीवाल। वो कह देते बेटा चिंता न करो, भगवान है, और वो देखिए आपका मुख्यमंत्री सबको पैसा देंगे। उन्होंने 1000 रुपये उनको कह दिया, और आप ही लोगों के और मतलब बिल्कुल हैं, दिल्ली के बेटे हैं, और उनको आश्वासन बोले हम हैं। अब आप हैं तो कहाँ अनशन में दिखलाई नहीं दे नहीं, उसमें आप समझ लीजिए इन लोगों के ये सहारे में रहे। इन्होंने कल कह दिया कि आज ये लोग बैठने आए थे, आज बैठे, मगर आपको बता रहे हैं इनके नेताओं ने कहा, 2 बड़ी महिला नेताओं ने समझाया। एक बड़ी महिला नेता का फ़ोन आ गया कि भाई मेरी इज्जत बचा लो, मेरे आदमी की इज्जत बचा लो, तो ये लोग थोड़ा सा हो गए। मगर उन्होंने कह दिया कल जो है, कल शाम से पहले स्पष्ट कह दिया कि आतिशी जी वो भी बैठेंगे। और आपको बता रहे आज जो जिस तरह से हुआ है, आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने उनको मारने पीटने कोशिश की, ढकेलने कोशिश की, तब ये बात निकल के आई। ये लोग धीरे से चुपचाप आए थे बात करने कि आतिशी जी आपको सोच दीजिए, अंदाज लगा लीजिए, ये धरना आतिशी नहीं दे रहे, धरना तो ये लोग दे रहे हैं। हाँ। ये अगर इनको बैठना था तो उन्हीं के साथ जाके बैठ जाते और केंद्र सरकार से मांग करते इनको सबको नौकरियां दो। हाँ। ये बात
इन्होंने अपने यहाँ आप समझ लीजिए इतना पैसा दिया है, सिर्फ राघव चड्ढा के उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो गया। उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ की वहाँ रख लेते, कुछ को एडजस्ट कर लेते, कुछ को तमाम ऐसे कार्यक्रम थे। ये पानी में ही अगर इनको ड्यूटी पे लगा देते, जबरदस्त वसूली हो रही टैंकर वगैरह से, अगर एक एक टैंकर के साथ ये 15 कार्यकर्ता अपने ये वॉलंटियर लगा देते तो सबके वेतन की दाल रोटी की, ये लोग कह रहे हैं हमारा सिर्फ दाल रोटी चल जाए, दाल रोटी। दूसरी आपको बताना है कि शराब घोटाले में ये हुए, और आप देखिए पूरी दिल्ली को इन्होंने शराब पिला दी, जितना पानी आ रहा डेली उतनी दारू इन्होंने पिला डाली होगी, एक के साथ एक फ्री, मगर पानी नहीं पिला पा रहे हैं, खुद पानी पी नहीं, पानी को तरसा दिया इन्होंने, पानी को तरसा दिया। दूसरी आपको बताना है सबसे बड़ी बात है, जब ये लोग जब अपने लिए नौकरी के लिए कहने जाते थे तो आज इन लोगों ने ये भी बताया कि भारद्वाज जो इनके हैं कि इनके गुंडे मारते थे, पीटते थे, इनके नेता मारते, 8 महीने से धरने में हैं। और इन लोगों ने पहले कहा था तुम धरना दे दो, केंद्र सरकार के खिलाफ देना, इन लोगों ने दिया, परंतु ये कभी गए नहीं। एक विधायक सिर्फ एक बार आया था, वो भी इन लोगों से कहता था कि उसने ये कहा, इन लोगों से एक दबाव ये बना चुपचाप कि देखिए आप लोग अपने उससे खर्च कीजिए और जा कर के केंद्र में। इन्होंने किसान आंदोलन के लिए भी इन लोगों को उस्काया, बोले आप सिर्फ आप बीजेपी का विरोध कीजिए और आपको रोज़गार दे देंगे, आप बाकायदे विधेयक ला रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने 10,000 वॉलंटियर्स हैं, इतनी बड़ी खबर ये लोग छिपाते रहे। अक्टूबर 23 को उन्होंने सस्पेंड किया। एक नियम है, इसी में एक नियम है कि आप जब भी ऐसा करेंगे तो 3 महीने की सैलरी देंगे, तो अक्टूबर 2023 से 3 महीने सैलरी नहीं, बल्कि मई से जो बाकी वो भी नहीं दी। तो कुल मिलाकर के हम आपको बताना है कि ये इनकी जितनी भी थी ये सब आप सुन ले बकवास निकला। तो देखिए बड़ी विडंबना है कि एक तरफ दिल्ली सरकार अपने वित्तीय सहायता से जनता को ना मार्शल को सैलरी दे पा रही है, ना दिल्ली में माफियाओं पर, टैंकर माफियाओं पर लगाम कस पा रही है, लेकिन अगर कुछ लोग इनके पास चले जाते हैं कि भैया हमारी मदद कीजिए तो कहते हैं गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जाइए केंद्र सरकार के पास। मतलब हर चीज का ठीकरा केंद्र सरकार के पास फोड़ने की आदत आम आदमी पार्टी की हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वो जमीनी स्तर पर नजर भी आ रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हरियाणा ने पानी छोड़ा, लेकिन हरियाणा का पानी आया हुआ ये टैंकर माफियाओं ने कहां गायब कर दिया ये तो भैया हमें नहीं पता। और केंद्र सरकार दिल्ली की हर छोटी छोटी चीज पर खुद अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये केजरीवाल तो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप देखिए अंदर हैं, अब कब आएंगे कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। अब स्पेशल जज आती हैं, उन्हें जमानत दे देती हैं, लेकिन सुबह सुबह रोक लग जाती है। तो अब इसमें देखने वाली बात होगी, दिल्ली में जमकर भयंकर राजनीति चल रही है और अब देखने वाली बात होगी दिल्ली की आम जनता को क्या पानी मिलेगा और बस मार्शल्स को क्या सैलरी दे पाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आम आदमी का चोला पहनकर देश में बड़े भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है और रशिया के अखबार में केजरीवाल का उपहास किया गया है। आपकी क्या राय है इस पर, जरूर टिप्पणी कीजिएगा। शुक्रिया।